महकमे बल्दियात के कवानीन में फिर तब्दीली। 17 जनवरी का डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सिस्टम वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने सूबे में म्यूनसिपल कमेटियां बहाल कर दी। डिप्टी कमिश्नर के बजाय म्यूनसिपल कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर होगा। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, फिर से तब्दीली कर दी गई है, तफसीलात बताइए। देखिए इमरान, चूंकि अब मौजूदा सूरत हाल में नई गवर्नमेंट आ चुकी है और निगरान गवर्नमेंट के पास जो है वो अब ऑप्शन जो है तब्दीली का नहीं है, मगर गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से जो 17 जनवरी को साबका गवर्नमेंट ने कानून पास किया था उसको कलादम किया है और उसके बाद नया नोटिफिकेशन आज निकाल दिया है। इस वाले से महकमा बल्दियात के अफसरान भी परेशान हैं। बल्दियाती नुमाइंदे जो काम कर रहे थे महकमा बल्दियात के अफसरान के साथ मिलकर, जो कि अभी गैर के कभी कोई कानून आ जाता है, कभी कोई कानून आ जाता है और ये कवानीन को तब्दील करने का सिलसिला थम नहीं पा रहा। और मौजूदा सूरत हाल में महकमा बल्दियात के कवानीन में तब्दीलियों का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, जिसमें महकमे से कवानीन का तसलसल बहाल नहीं रह सका। गवर्नर पंजाब ने साबका हुकूमत के 17 जनवरी का डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सिस्टम नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और इस वाले से गवर्नर पंजाब ने सुबह में म्यूनसिपल कमेटियां बहाल कर दी हैं और डिप्टी कमिश्नर की बजाय अब म्यूनसिपल कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो होगा। और इस वाले से हेड क्वार्टर की म्यूनसिपल कमेटियों का एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होगा। एडीसीआर को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर के अख्तियारात महदूद किए गए हैं। और मौजूदा सूरत हाल में ये भी बताया जा रहा है कि कल के रोज जो है 2022 का जो मुकामी हुकूमतों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको भी जो खत्म करने की तैयारी की गई है, जिसमें तमाम जो गजट नोटिफिकेशन होंगे वो एक ही ऑर्डर के साथ खत्म किए जाएंगे और दोबारा से 2013 के कानून को बहाल करके नई एडमिनिस्ट्रेशन को नए एसओपीज के साथ बहाल किया जाएगा। फिर से रद्दोबदल होगी और फिर से दोबारा मुकामी हुकूमतें जो है मौजूदा सूरत हाल में काम जो कर रही हैं उनको तब्दीली का सामना करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए 148 सेक्शन के तहत जो है मुकामी हुकूमतें काम करती हैं और जो मुकामी हुकूमतें होती हैं तमाम गवर्नमेंट की अकाई होती हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो मुकामी हुकूमतों को 2022 के साल में भी 3 दफा नोटिफिकेशन के जरिए इनके कवानीन को तब्दील किया गया। अब दोबारा से देखा जाए तो 2023 में 17 जनवरी को जो नोटिफिकेशन होता है वो आज के रोज गवर्नर पंजाब ने जो है उसको तब्दील कर दिया है और मुकामी हुकूमतों के आप हमें आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। पीपल्स पार्टी के 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं, जबकि NA 126 लाहौर से औरंगजेब बरकी ने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर पंजाब के कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कैंप का सदर राना फारूक सईद का इस हवाले से कहना है कि सेंट्रल पंजाब के 20 मुख्तलिफ हलकों से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पीपल्स पार्टी के 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले ली है, जिनमें NA 97 भक्कर से अमजद घावड़, NA 67 जेल से तस्नीम नासर गुज्जर, NA 126 लाहौर से औरंगजेब बरकी, NA 130 लाहौर से ही अहमद जवाद फरूक राना, शहीम सफदर शकील पाशा और NA 53 इस्लामाबाद से सैयद सबतैलर हैदर बखारी, NA 54 इस्लामाबाद से राजा इमरान अशरफ, NA 52 इस्लामाबाद से वासस कियानी चौधरी असद परवेज, NA 57 रावलपिंडी से आसफ शफीक सती शौकत अब्बासी अब्दुल जब्बार सती, NA 59 रावलपिंडी से चौधरी जहर सुल्तान, NA 60 रावलपिंडी से राजा आमिर कियानी, आमिर करीम, राजा अदनान, एडवोकेट मोहम्मद यासीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के बायस ट्रैफिक सुस्त रफी का शिकार। चुबुर्जी मंसूबे के बायस MOU कॉलेज और जैन मंदिर से आने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना। सड़क पर सिंगल लेन होने के बायस ट्रैफिक दबाव का शिकार। ट्रैफिक सूरत हाल बारे मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चुबुर्जी में मौजूद हूँ। पिछले कुछ रोज़ से चुबुर्जी में तरक्याती कामों के बायस ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार होती है। अभी भी यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि MO कॉलेज और जैन मंदिर से आने वाली जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक में फंसती जा रही हैं और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगती जा रही हैं और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार
नज़र आ रही है, क्योंकि कई रोज़ से जो है वो यहाँ पे तरक्याती काम जारी है, जिसके बायस जो है वो डबल लेन रोड जो है वो सिंगल लेन पे चल रहा है। इसी वजह से क्योंकि गाड़ी और ट्रैफिक का प्रेशर जो है वो ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो जाता है और सड़क छोटी हो जाती है, इसी वजह से ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाती है। और जबकि यहाँ पे CTPL की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए जो कि ट्रैफिक को यहाँ पे बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि तरक्याती काम जारी है तो ट्रैफिक कभी जाम और कभी सुस्त रवि का शिकार होती दिखाई दे रही है। आपको बताना चलूँ कि जैसे ही तरक्याती काम जब तक जारी रहेंगे तब तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि ट्रैफिक की भी यही सूरत हाल रहेगी, जबकि जैन मंदिर से आने वाली गाड़ियाँ और जो ऐसे शहरी जो कि एमए कॉलेज की जानिब से चुबुर्जी चौक की जानिब आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख्वार होते हैं क्योंकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों में वो फंस जाते हैं। शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि महंगाई पर काबू पाने के ऐलानात के बावजूद महंगाई बेलगाम है। अशिया खुरनोश, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ की कीमतों को पर लग गए हैं। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से, जो कि इस वक्त वो हॉल रोड मार्केट में मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है वो हो रही है, तो वहीं कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ रहा, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। तो इस हवाले से कुछ दुकानदार जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। सर कहिए, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या कहेंगे? महंगाई सर जी दिन ब दिन तो बढ़ती जा रही है महंगाई, किसी चीज़ की रुकावट ही नहीं है, यानी कि दिन ब दिन रेट चढ़ते जा रहे हैं, चाहे ऑयल है, घी है, आटा है, चीनी है। और इसके अलावा ये जो मोबाइलों का काम है ये तो बिल्कुल ही ठप हो के रह गया ना, क्योंकि आए दिन मोबाइलों के रेट चढ़ी जा रहे हैं ऊपर, और जिसकी गुंजाइश नहीं है वो कैसे लेगा। और खैर से कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंदिया दे दिया कि महंगाई होगी, तो मैं तो कहता हूँ खुदारा कोई रहम करें यार अवाम पे। आगे माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ रहा है और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस्लामी कि जहाँ पे जब भी रमज़ान आता है और चीज़ें बढ़ जाती हैं, महंगाई डबल हो जाती है। बिल्कुल, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। यकीनन महंगाई जो है उसका तूफान जो है वो थम नहीं रहा। महंगाई होनी है क्योंकि हम लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है और IMF की माननी पड़ेगी, क्योंकि जिससे कर्ज़ा लिया हो उनकी माननी पड़ती है। तो महंगाई तो होनी है, उसमें पिसना सिर्फ गरीब आवाम ने है। जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगाई नहीं है। 2 लाख तनख्वाह है जिसकी, या 1.5 लाख भी तनख्वाह है ना, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। जिस गरीब की 20-30 हज़ार है ना, उसको परेशानी है। जी बिल्कुल, 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो आम आदमी के लिए जहां मुश्किल हुआ है, तो वहीं महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में आ रही है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि IMF जो है उसकी और इसके साथ साथ और भी जो मामलात हैं वो साथ चल रहे हैं और महंगाई जो है वो यकीनन। बहुत शुक्रिया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। SSP CIA लाहौर डिविजनल SPs के इजलास में शिरकत, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और ताख़ीर का शिकार केसेस का तफसीली जायज़ा लिया गया। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन सेल्स अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ है। तफ्तीशों के हवाले से इजलास में SSP CIA लाहौर कैप्टन रिटायर लियाकत अली मलिक और डिवीजनल जो SPs थे वो भी इजलास में मौजूद थे। इसके अलावा CAE के अलावा AVLS के SPs और डिवीजनल जो DSPs थे वो भी इजलास में मौजूद थे। सेल अख्तर सुखेरा ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जो है वो तफसीली जायजा लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीश तब्दील की दरखास्तों की पेंडेंसी पर जो है वज़ारे नाराजगी भी जो है वो अफसरान से किया। DIG इन्वेस्टिगेशन सेल अख्तर सुखेरा का कहना है कि तमाम अफसरान तफ्तीश तब्दीली बोर्ड से तब्दील होकर आने वाले तफ्तीश की बरवकत जो है वो मेरिट पर तफ्तीश करें। सेल अख्तर सुखेरा ने SSP CAE को हुक्म दिया कि वो जो शूटर्स हैं और दिगर A कैटेगरीज के मुलजम हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और जो शूटर्स बरूने मुल्क फरार हैं उनको इंटरपोल के जरिए जो है वो गिरफ्तार किया जाए। DIG सेल अख्तर सुखेरा ने बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे आप। ACCA पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान लीडरशिप सेमिनार अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हमेशा ही रहे हैं, हमें मजबूती तहत से आगे बढ़ना होगा। तो सिला देखिए स्पोर्ट में। निजी होटल में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए CEO अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि सबसे अहम ये है कि गैर यकीनी हालात में काम कैसे किया जाए। तरक्की सिर्फ सर्विसेज या पैदावार बढ़ाने से नहीं होती, तरक्की की शरह में अखलाकियात को भी शामिल किया जाता है। ग्रोथ क्या है? क्या मटीरियल गुड्स की प्रोडक्शन है, सर्विसेज में इजाफा है, या ग्रोथ के अंदर कोई खुशी का पहलू भी शामिल है? इत्मीनान कल्ब भी किसी चीज़ का नाम है।
سکون بھی کسی چیز کا نام ہے. گروتھ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ملک وہ ہیں جہاں سب سے کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. جواب دہی کا عمل بھی ترقی میں شامل ہے. جب ہم نے بلا سود قرض کی بات کی تو معیشت دانوں نے اسے ناممکن قرار دے دیا تھا. آج 55 لاکھ گھرانے اس سے مستفید ہیں. جس ایک خاتون سے میں نے محبت کا رشتہ جوڑا، عقیدت کا، بہن کا، وہ 55 لاکھ گھرانوں کی صورت میں منتقل نہ ہوتا. اور جب ہم نے کہا کہ ہم بغیر سود کے قرضے دیں گے تو لوگوں نے کہا یہ تو اکنامکس کے اصولوں کے خلاف ہے. تو ہم نے کہا جہاں اکنامکس کے اصول ختم ہوتے ہیں وہاں پر مواخات کے اصول شروع ہوتے ہیں. سیمینار سے ACCA پاکستان کے ہیڈ اسد حمید خان و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. برائلر اور انڈوں کی قیمت میں مسلسل اضافے کا معاملہ. محکمہ لائف سٹاک کے زیر اہتمام پولٹری کی صنعت کے فروغ کے لیے اجلاس ہوا. سویابین کی درآمد پر پابندی کے باعث صورتحال کا جائزہ لیا گیا. فہد امین کی رپورٹ دیکھیے. برائلر کی بڑھتی قیمتیں اور سویابین کی درآمد پر پابندی کا معاملہ. محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام اہم اجلاس. پولٹری کی صنعت کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت. اجلاس کی صدارت محکمہ لائف سٹاک کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کی. ان کا کہنا تھا کہ پولٹری کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے پائیدار منصوبوں کو فروغ دینا ہوگا. ساری فارمرز، فیڈ ملر، ہیچریز اور ریسرچ انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹی کے لوگوں نے بیٹھ کے آج ہم گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، جس میں امیڈیٹ کیا ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم پہ اور لانگ ٹائم پہ. ابھی تو ہمیں سویابین میل امپورٹ کرنا پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سویابین اور کینولا کی لوکل پروڈکشن کے اوپر بھی زور دینا ہوگا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ تھے، تو امید ہے کہ یہ ہماری ریکمنڈیشن سے آگے اس کا امپیکٹ آئے گا اگر پالیسی میں چینج آتی ہے. اجلاس میں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے رہنما چودھری محمد نصرت طاہر و دیگر فارمرز شریک ہوئے اور مختلف تجاویز دی گئیں. دوران زچگی شرح اموات میں کمی کے اقدامات. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں خصوصی کانفرنس. طبی ماہرین نے زچگی کی پیچیدگیوں سے آگاہی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. رپورٹ دیکھیے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ گائنیکالوجی کے زیر اہتمام خواتین میں زچگی کی شرح اموات، بیماریوں کی روک تھام اور علاج پر کانفرنس. پروفیسر راشد لطیف خان، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر عامر زمان خان سمیت دیگر کی شرکت. کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر بات کرتے ہوئے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے حاملہ خواتین کو زچگی کے دوران اموات سے بچانے کے مسئلے پر بات کی. We have to make sure that there is a trained live birth attendant which is there at the time of birth, a trained birth attendant, چاہے وہ ایک trained nurse ہو، چاہے وہ ایک trained doctor ہو, who can ensure that the delivery is clean and safe, and the birth attendant can recognize that what is prolonged labor, what is infection, what is hemorrhage, and when it is the time to actually refer this patient. پروفیسر راشد لطیف خان کا کہنا تھا کہ شرح اموات پر قابو پانے کے لیے زچگی سے پہلے احتیاطی تدابیر سے آگاہی کی ضرورت ہے. We have to create awareness. اس کے لیے ہمیں میڈیا کی سپورٹ چاہیے، ہمیں پرنٹ میڈیا کی سپورٹ چاہیے، الیکٹرانک کی چاہیے. وہ جگہ جگہ میسیج پہنچایا جائے کہ یہ جوان مائیں بچائی جا سکتی ہیں، وقت پہ پہنچائی جائیں وہاں. پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو دنیا کی بہترین طبی درسگاہ بنائیں گے. نیشنل کالج آف آرٹس میں خصوصی بچوں کے اعزاز میں تقریب، مصوری کے مقابلے بھی کروائے گئے. گورنر پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مزید جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں. اسپیشل بچوں کا اسپیشل کام. NCA میں سجا پینٹنگ کا مقابلہ. اسپیشل بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. مہمان خصوصی گورنر پنجاب نے بچوں کے تخلیقی کام کو سراہا. مجھے خوشی ہے کہ آج آرٹس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اپنی ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کو صفحہ کرتاس پر بکھیر رہے ہیں. اور آپ ایک ایک بچے کے جائیے، اس کے جو صفحے پہ رنگ بکھرے ہیں وہ رنگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بہت اعلیٰ معیار کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت بڑا پیغام چھپا ہے ہم سب کے لیے. مقابلے کے انعقاد پر خصوصی بچوں نے بھی مسرت کا اظہار کیا. دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل دل
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी और गवर्नर पंजाब ने शील्ड्स तकसीम करते हुए हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।